हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी में। मैं नरेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं। सो बेसिकली हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो एंडिंग की तरफ है, एंड होने ही वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो रह गए हैं। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन किए, जैसे 1/√2, 3√3, 3 × √2, 5+√3, 6+√2, इस टाइप के क्वेश्चन किए। बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें ये है कि हमें सिर्फ सिंगल डिजिट वैल्यू को ही क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। जैसे आपके पास √3 है, √5 है, √7 है, √2 है, √6 है, √8 है। तो इस टाइप की वैल्यू को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट का मेथड वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें सिंगल डिजिट वैल्यू है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही रहेगा। बट क्वेश्चन इजी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको √3 दे दे, √7, √8, √10 दे दे, फिर भी कॉन्सेप्ट उसी बेस पर होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें क्या करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, √3 इज अ रेशनल नंबर फॉर इंटीजर a and b such that a upon b equal to √3, b not equal to 0। क्लियर हुआ कि हमने लेट किया कि √3 इज अ रेशनल नंबर फॉर इंटीजर a and b, so we can write a upon b equal to √3, so b not equal to 0, क्योंकि b की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। so a and b are integer, they have no common factor other than 1। क्लियर हुआ कि a एंड b है वो हमारे पास को प्राइम नंबर है, जिस को प्राइम नंबर के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो अब 1 के अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर हमें शो करना होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, तब हम ये कह सकते हैं कि √3 हमारे पास रेशनल नंबर है। क्योंकि इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले आपको इसे इरेशनल प्रूव करना होगा। सो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करें। √3 के ऊपर में 1 राइट किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, a को 1 से किया a, b को √3 से किया √3b, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास √3 एक इरेशनल नंबर है जो कि किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि फैक्टर आपके पास विदाउट रूट होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं। तो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो इस केस में हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √3b का स्क्वायर। सो a स्क्वायर इक्वल टू आपके पास वैल्यू बनेगी 3b स्क्वायर। इक्वेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट है। अब आप यहां से ऑब्जर्व करें, क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ 3 मल्टीप्लाई है। क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी। कैसे, ये 3 मल्टीप्लाई में है, अगर आप इसे इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 3। इसका मीन कि 3 है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 3 है वो 3b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 3b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore a square is also divisible by 3।
क्लियर हुआ यहाँ से कि अगर 3b² है वो 3 से डिवाइड है तो a² भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। सो a इज डिविजिबल बाय 3, देन a इज इक्वल टू 3c। इक्वेशन सेकेंड, देखो ऐसा मैंने क्यों राइट किया, यहां पे a² है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो a भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। जैसे मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो अगर मैं सिंगल डिजिट 3 पुट करूं तो वो भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। सो हम क्या करेंगे, a को रिप्लेस कर देंगे किससे? 3c से। अब मैंने ये 3c क्यों मेंशन किया? चलो सपोज कीजिए कि a है आपके पास कितना? 15 है। 15 के अगर आप फैक्टर करें तो 3 इंटू क्या रहेगा? 5 रहेगा, क्योंकि इसे अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो इसके साथ एक वैल्यू ऐसी भी है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो एक वेरिएबल है। तो हमने इस 3 के साथ क्या शो किया? c, क्योंकि a कोई भी नंबर हो सकता है तो उसके अंदर 3 के अलावा भी एक फैक्टर हो सकता है, उस फैक्टर को हमने क्या मेंशन किया? c मेंशन किया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर हुआ? a को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 3c से। 3c का स्क्वायर करेंगे 9c² इक्वल टू क्या है? 3b²। 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 9 के अपॉन में आ जाएगा, 9c² अपॉन में 3 इक्वल टू b²। 3 से 9 को कैंसिल किया 3, तो आपका आंसर बनेगा 3c² इक्वल टू b²। इक्वेशन थर्ड। अब आप थर्ड और फर्स्ट को ऑब्जर्व करो, यहां पहले 3 के साथ b मल्टीप्लाई है, यहां 3 के साथ c मल्टीप्लाई है। इस केस में b को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस केस में c को 3 डिवाइड कर रहा है। यहाँ 3b को 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ 3c को 3 डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि ये a की पोजीशन है तो a में भी 3 है और b में भी क्या है? 3 है, तो दोनों में एटलीस्ट 3 क्या रहेगा? कॉमन फैक्टर रहेगा। सो 3c² इज डिविजिबल बाय 3, so b² is also डिविजिबल बाय 3। क्लियर हुआ क्वेश्चन यहां तक? ये हमारे पास क्वेश्चन की बेसिक स्टेटमेंट है। अब हम इसका लास्ट स्टेप नोट करेंगे। लास्ट स्टेप क्या रहेगा? a and b have at least one common factor is 3। क्लियर हुआ कि a एंड b है, उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? 3 है, जो हमने यहाँ प्रूव किया। क्योंकि 3 है वो इस केस में दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या रहेगा? 3 रहेगा। सो या देयरफॉर √3 इज a rational number, but contradict fact our hypothesis is wrong, therefore √3 is irrational। क्लियर हुआ? इसका मीन ये हुआ कि a एंड b के अंदर आपने 3 है वो कॉमन फैक्टर प्रूव कर दिया। उस केस में √3 क्या है? रेशनल नंबर है। बट आपको स्टार्टिंग में ही आपने एक स्टेटमेंट नोट की कि a एंड b आर को प्राइम, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स कि ये हमारी कल्पना है कि √3 एक फैक्टर है, बट रियल में a और b क्या है? को प्राइम है। सो contradict fact our hypothesis is wrong, therefore √3 is irrational। तो ये आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहेगा। सपोज कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि आपको √5 को क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है,
तो आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन में कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में सिर्फ जहां आपके पास 3 मेंशन है वहां आपको क्या मेंशन करना है, 5 मेंशन करना है। अगर प्रूव करना हो कि रूट 11 आपको इरेशनल प्रूव करना है तो इस टोटल क्वेश्चन में जहां आपके पास 3 है, रूट 3 है, वहां आपको क्या पुट करना है, रूट 11 पुट करना है। तो इस सिंगल क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। सो मैं रिपीट कर देता हूं, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, a अपॉन बी के इक्वल लेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर होगा। 3b स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, इट मींस a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सो इस कंडीशन में a को हम किसके इक्वल रख लेंगे, 3c के। a को 3c से रिप्लेस किया, 9c स्क्वायर, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3c स्क्वायर। अब 3c स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, तो b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब हम ये राइट करेंगे कि a एंड b हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर इज 3, देयरफॉर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर बट कंट्राडिक्ट फैक्ट, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, रूट 3 इज इरेशनल नंबर। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन करने हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.4 रहेगी। 2.3 तक हमने कंप्लीट किया है। 2.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जिसमें आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस करना है। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि रेशनल नंबर आपके पास p अपॉन क्यू की फॉर्म का रहेगा। अब आपको इसके अंदर चेक करना है कि ये जो है रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो, हमें इसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में डिवाइड करना है। सो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि q इसका डिनोमिनेटर है, अगर इसके फैक्टर 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है या ओनली 2 रेज़ टू पावर n है या ओनली 5 रेज़ टू पावर n है, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर है उनमें ओनली 2 या 5 आए या उस फैक्टर के अंदर ओनली 2 आए या उस फैक्टर के अंदर ओनली 5 आए, तो वो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन किस कैटेगरी की रहेगी, टर्मिनेटिंग। और अगर इन डिजिट के अलावा या ये डिजिट भी आए उसके साथ आपके पास 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इस टाइप के जो डिजिट्स आएंगे तो वो कैटेगरी किस कैटेगरी में काउंट हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में काउंट हो जाएगी। क्लियर हुआ कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m और 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है, उस केस में टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। या फिर इन डिजिट के साथ कोई भी ऐसा डिजिट जो 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए जिसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर ना हो, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी। कैसे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय एग्जांपल। कि क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट 23/2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। आपको इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी के अंदर इसे डिवाइड करना है। सो हम ये कहेंगे कि हेयर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर of 23/2 raised to power 3 into 5 raised to power 2 is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. So 23/2 raised to power 3 5 raised to power 2 has terminating decimal expansion. क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पता चल रहा है
कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो 2 और 5 की फॉर्म में है। 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m। n और m शो करते हैं पावर को। जैसे 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा उस केस में। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप चेक करें कि डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 2 यानी कि 2 इंटू 5 की फॉर्म में है। सो इसका एक्सपेंशन कैसा रहेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास फैक्टर ना हो उस केस में हम कैसे करेंगे? 12/18 है आपके पास, क्लियर हुआ? अब इसके फैक्टर करते हैं। Here factor of denominator of 12/18 is, या फिर आप इसके फैक्टर डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो। 12 में 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। कैसे कि 18 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 1। सो ये इस क्वेश्चन के फैक्टर रहेंगे। सो हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 12/2 इंटू 3 रेज टू 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर m। सो 12/18 has non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ कि अगर हम 18 के फैक्टर करें तो फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 3 रहेंगे। और मैंने कहा था या तो आपके पास 2 इंटू 5 हो या ओनली 2 हो या ओनली 5 हो। तो इस केस में ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज कोई भी डिजिट इनके साथ मल्टीप्लाई है तो वो क्या रहेगा आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है, अब आप मुझे ये बताना, स्टेटमेंट आप नोट कर लेंगे, बुक में आपको मिल जाएगी। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आपका आंसर 1 सेकंड में आना चाहिए कि सर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ यहां से? सेकंड एग्जांपल 7/10 है, इसके फैक्टर करें आप। 2 इंटू क्या होगा 5, तो आपका आंसर क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो आपका आंसर क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग, बिकॉज द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 7/10 इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। सो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल करें हम 23/3 इंटू 2 इंटू 5, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करना है और उसका आंसर शो करना है। कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये कहा कि 32 डिवाइड बाई 5, तो आप क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे, 32 डिवाइड करेंगे 5 से, फिर आप इसका आंसर फाइंड करोगे। बट आपको डिवाइड नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको उसका आंसर शो करना है। जैसे आपका क्वेश्चन है बुक का 23/125, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के डिवाइड करना है। चलो पहले फैक्टर करते हैं। 23/5 इंटू 5 इंटू 5, तो 23/5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 3। 125 के फैक्टर किए, आपका आंसर क्या रहा? 23/5 रेज टू पावर 3। अब अगर हमें डिवाइड नहीं करना है और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आंसर निकालना है, तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में 5 की पावर है उसी पावर से 2 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मल्टीप्लाई
बाय 2⁵ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हम इस इक्वेशन को 2⁵ और 2⁵ से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 5⁵ है इंटू 2⁵ इक्वल टू ये आपके पास 23 है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। अब हमने 8th क्लास में कॉन्सेप्ट किया था कि अगर पावर सेम है तो बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 टू जा क्या रहेगा 10⁻³ 8 को मल्टीप्लाई किया 184 अपॉन में 10⁻³ को ओपन करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 1000। सो अगर हम इसे डिवाइड ना करें तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा तो आपका आंसर 0.184 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो ये है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें करना क्या है, डिनोमिनेटर को चेक करना है, 5 की जो पावर है या 2 की जो पावर है उसी के इक्वल आपको मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल और करेंगे हम इसी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 16/5, इसे आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के आंसर निकालना है। तो आपके पास 5⁻1 है तो 2⁻1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3.2। तो ये डेसिमल में आंसर फाइंड करने का मेथड है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करेंगे। 49/500 तो 49/500 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 49/2⁵2 × 5⁵3। क्लियर हुआ यहाँ से कि 500 के फैक्टर किए 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब मैंने कहा था कि पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 5 की पावर ग्रेटर है तो हम उसी के इक्वल पावर करेंगे। यहाँ 2⁵3 है, 2 है तो 2⁵3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2⁵1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 49 में 2 और 1 कितना हो जाएगा 2⁵3 × 5⁵3 इंटू में आपके पास 2 है। 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया 98, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10⁻3, 98 में क्या होगा 1000। तो आपका आंसर आएगा 3 डिजिट से पहले पॉइंट मेंशन करेंगे तो आंसर है 0.098।